इन्होंने शुरू में कहा कि ये खेल चल रहा है जो पब्लिक समझ नहीं पा रही है। क्या प्रत्युष जी, मैं इतना सा कहना चाहता हूं, थोड़ा सा गुलाम साहब, मेरा अवसर है, मुझे बोलने दें, इसके बाद वो अपना अद्भुत ज्ञान, मैं इनकी सोशल मीडिया में आजकल बहुत हैं, बहुत सारे ज्ञान दे रहे हैं, तो इन अपना ज्ञान बांटिएगा, हम सुन लेंगे आपको, आपकी सारी बातें। देखिए क्या है, इस देश में कानून है प्रत्युष जी, और कोई भी सरकार कानून से ही चलती है। कानून के दायरे में कोई गलत कह रहा है, कोई चुनौती दे रहा है, तो उसका संज्ञान भी वहाँ के लोग लेंगे और उस निश्चित रूप से सरकार लेगी। अब ये चैलेंज करना, ये इनका काम है, इस तरह के चैलेंज करेंगे। नहीं, ईडी भी वहां नहीं गई है ना, कई सौ करोड़ रुपया चंदा भी आया है। शांति रखो। बाबरी मस्जिद में जो फंडिंग हुआ है उसकी भी तो जांच हो। आप तो कुछ नहीं कर रहे हैं। आपने हिंदू भाइयों के भावनाओं से खेला, बाबरी मस्जिद बनवाकर, अब गाय के नाम पर खिलवाड़ करवा रहे हैं। बंद कीजिए ना सर, ये बदतमीजी आपको मुसलमान को आप लड़वा रहे हैं। कौन ये गुलाम साहब, बाबरी मस्जिद भारतीय जनता पार्टी ने बनवाई है। एक मिनट, ये सिद्ध हो चुका, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं। एक मिनट, हुमायूं कबीर बीजेपी के पार्टी से चुनाव लड़ा है और बीजेपी की पार्टी से चुनाव लड़ा है। टॉप क्वालिटी के प्रोडक्ट है बीजेपी। गुलाम साहब, मैं आपकी सम्मान करते हुए कुछ बोल रहा हूं, इसका मतलब ये मत समझिए कि मैं बोल नहीं सकता बीच में, समझ गए आप? तमीज सीखिए डिबेट का। नहीं, तमीज से तो बात कर रहा हूं। क्या बदतमीजी हमने की आपके साथ सर? आप बदतमीजी, आप सरकार में, आपसे सवाल ना करूं, आपसे मेरे से सवाल, आप सरकार में है, सवाल ना करूं तो नहीं करूं, बोल दीजिए चैनल पर, कोई सवाल मत करो। प्रत्युष जी, मुझे बोलने का अवसर दीजिए, क्योंकि मेरा वो है, इसमें बीच में ये ना बोले, इनका अवसर आएगा, बोलेंगे। ठीक है, हमने इसको के शर्मा जी बोले, के शर्मा जी बोले, एक एक करके सब बोले। मैं इतना कहना चाहता हूं कि ऐसे मैंने बहुत से उसकाने वाले ये इस्लामी स्कॉलर देखे हैं, गुलाम साहब की तरह। ये कितने रंग बदलते रहे हैं पिछले 10 सालों में, हमने खूब देखा है इनको। ये यहाँ ज्ञान न दें, ये बहुत बड़े हितैषी और वो चिंतक न बने। आप अपने यहाँ रोक लीजिए, जो कर्म आप करते हैं ना, उस पर रोक लगाइए जरा, इसके बाद आप दुनिया को ज्ञान दीजिएगा। जो एक्सपोर्ट आप करते हैं उस पे नहीं रोक लगाइए। आप शंकराचार्य जी के मांग पर अमल नहीं कीजिए। देश के करोड़ों हिंदुओं का अपमान आप कीजिए। हाँ, मैं जानता हूँ आप। मैं मुमताज आलम रिजवी जी का रुख कर रहा हूँ। मुमताज आलम रिजवी जी, जो बात मौलाना अरशद मदनी ने कही है, क्या सारे मुसलमान उस अपील को मानेंगे? बात कहनी है केवल, ये मुखौटा पहन के ये जो इस्लामिक बड़ी अच्छी डिबेट है और बकरीद आ रही है। मौलाना अरशद मदनी साहब ने बात ये कही है। अभी साबिक मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब जो IMCR के चेयरमैन है, उन्होंने भी अपील की है। और मैं भी न सिर्फ ये कि बंगाल में बल्कि पूरे मुल्क में मैं तमाम मुसलमानों से ये अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि जितने बड़े जानवर हैं कि जिनसे एतराज है, बिल्कुल आप उसकी कुर्बानी मत कीजिए। और यही नहीं बल्कि आप जो मकाम तय किया गया है, जो स्लॉटर हाउस या जो जगह मुकर्रर की गई है, वहां जाकर के कीजिए, न सड़क पे कीजिए न कहीं कीजिए, क्योंकि ये लोग। मेरा सीधा सा सवाल था, अगर मौलाना अरशद मदनी कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दी जाए और गुलाम सरवर कह रहे हैं कि पशु नहीं बल्कि राष्ट्रमाता घोषित कर दी जाए, और सभी मुसलमानों से अपील कर रहे हैं, सारे मुसलमान मानेंगे? अगर कल को यह कानून लाया भी गया और इस पर अमल करने की बात हुई तो सारे मुसलमान आएंगे या नहीं? क्यों एतराज होगा कि कई मौलाना मजहबी झंडा लेके आ जाएंगे, हमारी धार्मिक आजादी पर हमला है? प्रत्युष जी, मुझे हैरत है, बाबर ने अपने बेटे हुमायूं से, जिस हुमायूं पे आज चर्चा हो रही उनकी नहीं बल्कि बाबर के बेटे हुमायूं, जब बाबर की मौत होने लगी तो उन्होंने कहा हुमायूं से कि देखो ये जो गाय हैं इसे जो है ये धार्मिक है और हिंदू इसे पूजते हैं, लिहाजा इसका सम्मान करना और इसे कटने नहीं देना, ये हुमायूं से कहा गया। और ये हुमायूं आज के जो एजेंट के तौर पे तमाम नजर आते हैं, ये कह रहे हैं। दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूं कि 2 डिमांड आज से नहीं प्रत्युष जी, आपकी कई डिबेट में हम लोगों ने कहा कि गाय बड़ी अच्छी